स्वाति गोयल जी, आत्मा वल्लभ श्री हरि। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अपने पतिदेव में बहुत आसक्त हूँ। गुरुदेव, मेरी परेशानी का हल करें और भगवत प्राप्ति के लिए और प्रशस्त करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ये तो सौभाग्य है, इसमें समस्या क्या है? जो पति है वो तो भगवान है, ऐसा भाव करो और जितनी आसक्ति है उनके चरणों में समर्पित कर दो। मन वचन कर्म से अपने पति में प्रेम करने वाली स्त्री एक यति के समान है, सन्यासी के समान है। यति और सती समान रखा गया है। जो पति का वर्ण करके पर पुरुषों से व्यभिचार करती हैं उनकी दुर्गति होती है। जो अपने पति का वर्ण करके आजीवन अपने पातिव्रत धर्म पे रहती है वो वैसे ही पवित्र होती है जैसे एक सन्यासी पवित्र होता है, ऐसे वो पवित्र होती है। तो अपने पति में अनुराग रखना ये दुर्गति का कारण नहीं है, ये सदगति का कारण है। बस और भाव सुधार लीजिए कि पति में परम पति का भाव कर लीजिए कि अगर हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसके हृदय में ना हो तो ये शरीर ना चलेगा, ना फिरेगा, ना बोलने लायक, ना देखने लायक। तो इसका मतलब हमारा जो प्यार है वो प्रभु ही स्वीकार करने के लिए इस रूप में आए और अपने पति का अनुगमन करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। जैसे हम अपने आराध्य देव के सामने नम्र व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करें। पति के किए हुए किसी भी कटु व्यवहार से क्षुब्ध ना हो। जैसे भक्त के प्रति अब वो हरे कृष्ण जप रहे हैं और 20-22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींची जा रही, तो भगवान से प्रश्न थोड़ी किया कि हम आपका भजन करें, आपने ऐसा दंड क्यों दिलवाया? तुम्हारी जैसी इच्छा हो। भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे यदि पति के द्वारा किए हुए कटु व्यवहार को भी अपने आराध्य देव के द्वारा किया हुआ विधान मान करके और सहकर वैसे ही सेवा में रहती है तो किसी को भी अधीन कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। महान अत्रि जी सदैव ध्यानस्थ रहते थे, अनुसुईया जी कुटिया में रहती थी। कभी ध्यान से उठे तो जल फूल फल सेवा में उपस्थित करते थे। एकमात्र वो भगवान का चिंतन और वो करती अपने पति का चिंतन। अत्रि मुनि का मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा के लिए आए, उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए। तो अतिथि गृहस्थी में कोई पधारे तो पूजनीय है। जिसका परिचय ना हो, बिना किसी निमंत्रण के अपने आप आ गया हो, उसे अतिथि कहते हैं। तिथि निश्चित नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और जिससे परिचय है निश्चित है आना, उसे अभ्यागत कहते हैं। अभ्यागत का तो स्वागत करना ही चाहिए, पर अतिथि से बहुत सावधान। वो भगवान का स्वरूप है। अगर अतिथि का अपमान हो गया तो फिर तुम्हारे पुण्य नष्ट कर देगा। वो विधान है ऐसा। कोई भिखारी कोई भी है, राधे श्याम, अपनी सामर्थ्य नहीं तो हम हाथ जोड़ के कह देंगे आपके देने लायक नहीं, पर हम अपमान नहीं करेंगे कि ऐसे। महात्मा के रूप में गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी ने देखा कुटिया पे अतिथि पधारे, आदर किया, बैठा ला। भगवान क्या सेवा करें? उनका हम तो दुग्ध पान करने आए। ऋषियों के पास किसी ऋषि के पास गाय होती थी जो यज्ञ के लिए खीर आदि का हविष्य आदि का हवन करने के लिए सहयोग देती थी। तो उनका कुछ समय और ठहरिए, दुग्ध गाय का नहीं, आपका दुग्ध पीना चाहते हैं। तो कहा भगवान इसके लिए मुझे पतिदेव से अनुमति लेनी होगी। परीक्षा थी ना तत्काल। अब पति कोई बाहर तो बैठे नहीं, तो ध्यानस्थ समाधि में तत्काल ध्यान किया और कहा हे प्रभु आपके कुटिया में अतिथि पधारे हैं और वो ऐसा वचन बोल रहे हैं। तो उत्तर समाधि से ही दिया कि इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। स्त्री के वक्षा स्थल का स्पर्श करने के दो अधिकारी, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो। कमंडल से जल लिया और भगवान है और कहा मैं मन वचन कर्म से पातिव्रत धारण करते तुम 6-6 महीने के बालक बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। गोद में दूध पिलाया, पालने में झुलाया। नारद जी ने बताया जाके लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और भवानी को, गए तुम्हारे पति झूला में झूल रहे 6-6 महीने के बले हुए। आके प्राप्त पति प्रेम कोई साधारण उपासना नहीं, पर उसको समझे पति के रूप में मेरे भगवान है और एक पातिव्रत धर्म, ये तो भगवत प्राप्ति कहे। तो इसमें कोई ऐसा निषेध नहीं कि पति का प्यार त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। पति से अत्यंत प्यार करना चाहिए, उसके भाव में केवल भगवान रख लेना चाहिए कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, बस काम बन गया। जब हम उनसे केवल मांस पिंड युक्त शरीर से राग करते हैं तो फिर काम नहीं बन पाता। अंदर जो चैतन्य घन प्रभु है उनसे हम प्यार कर ले। किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? बस बहुत प्रशंसनीय बात है, बहुत प्रशंसनीय। अपने पति को भगवत मत स्वरूप मानकर उनको प्यार करना, आठों पैर उनकी सेवा के। अब वो आएंगे तो उनको क्या प्रिय लगता है, क्या पवाएंगे आज उनको, क्या हम कौन सा सुख प्रदान करें जिससे मेरे पतिदेव प्रसन्न। ये भगवत सेवा ही तो है, भावना केवल करनी। देखो किसी भी जीव में आप भगवत भाव करके सेवा करो, सीधे भगवान की सेवा हो रही। जब आप पाषाण में भगवत भावना कर सकते हैं, काष्ठ में कर सकते हैं, धातु में कर सकते हैं, तो चैतन्य घन में नहीं कर सकते? भावना कर लो मेरे प्रभु, फिर अन्य कोई जरूरत नहीं है। प्रभु वहीं विराजमान है जहां भावना करते हैं। सुरेंद्र मलिक जी हरियाणा से।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है, अन्य योनियों में नहीं, ऐसा सुनने में आता है महाराज जी, ऐसा हाँ, पर अगर कुछ थोड़ा सा रह गया, मनुष्य योनि में पूर्णता नहीं हुई और संयोग बसात उसे पशु योनि में जाना पड़ा या किसी अन्य योनि में, तो ऐसा संयोग बनेगा कि उसके बाद वो भगवत प्राप्त ही पैदा होगा। जैसे भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे खूब तप परायण, मंत्र जाप परायण है, तो एक हिरनी जल पीने के लिए आई, वो गर्भवती थी, पीछे से सिंह की दहाड़ हुई, तो एकदम छलांग मारी, तो गर्भ योनि द्वार से स्रवित होकर गिर गया। अब ये वो देख रहे थे, कूद पड़े, तत्काल उस बच्चे को उठाया और नवजात शिशु देखा, हिरनी गिरी और मर गई, तो अपनी कुटिया में लाए और उसका पालन पोषण करते रहे, छोटी छोटी दूब लाना, उसको पवाना, इतना प्यारा। वैसे हर बच्चा प्यारा होता है, पर हिरन का इतना प्यारा बच्चा कि राजमहल, राजरानियां, राजपुत्रों का त्याग जिन भगवान के लिए किया, उनकी सेवा छूटने लगी, उनका विस्मरण होने लगा, और उसी हिरन को गोद में लिए, कभी घास सुना रहे, और अपनी छोटी छोटी सींगों से जब ऐसे ऐसे, तो बड़ा उनको सुख मिलता, हृदय से लगाए उस हिरन को घूमते। अंतिम समय जब आया तो पास हिरन नहीं था, उसी का चिंतन करते हुए शरीर छूटा, तो हिरन योनि को प्राप्त हुए। पर भजन कर रहे थे ना, पूर्णता भगवत अभी साक्षात्कार तो हुआ नहीं, तो उनको भजन के प्रताप से स्मृति रही, मेरा जन्म नष्ट हो गया केवल इस आसक्ति से, और अपने हिरन शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके, और वही पूरी स्मरण का, तो अगला जन्म हुआ ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, कोई साधन नहीं करना पड़ा फिर, और अब वो परम पद को प्राप्त हो गए। तो अगर हमारा भजन मनुष्य योनि में हुआ है और फिर किसी हम योनि में जाते हैं, तो उसका पतन नहीं होगा, वो उसको भोग करके तत्काल भगवत प्राप्ति की योग्यता कर लेगा। पर सीधे केवल पशु योनि में ऐसा कोई आचरण ही नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब जैसे पूर्व में भजन हुआ और उसको चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अब वो किसी भक्त के घर का कुत्ता बन गया, भक्त के घर का कोई पक्षी, कुछ भी ऐसा, अब वह रोज नाम कीर्तन, भगवत चर्चा और सब सुनाई दे रहा है, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा, शरीर छूटेगा, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। साधन नहीं बना, पूर्व साधन ने संयोग करा दिया। हितधाम में जब भगवत चर्चा करते थे कीर्तन, तो वहां कुत्ता था, ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे बीच में आके बैठ जाता था, तो कुछ संतों ने कंठी भी बांध दी थी, उसका नाम भी, तो ऐसे बस ऐसे दिखता रहता, जैसे हम निकलते तो ऐसे आगे के पैर झुका करके ऐसे ऐसे मुंह बगाड़ के, मानो ऐसा राधा बोल रहा हो। ये वो पूर्व संयोग से ऐसा संयोग प्राप्त करता है, साधन तो उससे बन नहीं सकता, पर संयोग के प्रभाव से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पशु योनि में स्वयं साधना करने का भाव नहीं रहता, योग्यता नहीं रहती, पर पूर्व संयोग से वो दुष्ट आदमी के घर का भी कुत्ता बन सकता है और भक्त के दरवाजे का भी कुत्ता बन सकता है। जैसे पशु, कोई तोता पालते हैं, कोई पक्षी पालते हैं, और वहां नाम कीर्तन हो रहा है, उसके कान में सुनाई दे रहा है, वो भगवान की जूठन पाता है, भक्तों के सानिध्य से भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, वो सहज में भगवत प्राप्ति। पर पशु योनि में स्वयं कोई साधना करके भगवत प्राप्ति करे, ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया, वो केवल मनुष्य योनि में ही है, क्योंकि विवेक प्रदान है। मनुष्य योनि में की हुई साधना में चूक पड़ गई, और वो जैसे इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको भजन करने का भाव आया, तो राजपाट छोड़कर एकांत में भजन में लगे थे। एक बार महर्षि अगस्त्य जी पधारे, तो या तो वो ध्यान नहीं दिए, और या ध्यान देकर भी कि भजन में बैठा हूं, क्या उठूं, नहीं उठे। और ये बड़े धर्म का शासन करने वाले महापुरुष, उन्होंने कहा कि एक तो राजपाट छोड़ करके तुमने बिना किसी गुरु की आज्ञा के ये नाटक शुरू किया, पहले तुम्हें वैराग्य लेना चाहिए, किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, फिर भी देख रहे हो कि ऋषि मंडली जा रही है, तुम खड़े होकर उनका स्वागत, इतना तुम्हें हाथी की तरह तुम बैठे रहे, जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। अब वही गजेंद्र के रूप में जब ग्राह ने पैर पकड़ा, वही गजेंद्र, अब वहां कोई साधना तो बनी नहीं ना, पर पूर्व में कैसे भी सही भजन किया ना, तो आखिरी समय में कि अब एक ही झटके में ग्राह मुझे ले जाएगा, तो उनको याद आ गई कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण तत्काल बचाता है। हरि, पूरा हरि नहीं निकल पाया था, और भगवान आए ग्राह को सुदर्शन से और हाथ से पकड़कर गज को बाहर, हो गई भगवत प्राप्ति। कोई साधन नहीं बना, पूर्व का साधन काम कर गया। इसमें यह बात देखनी होती है, पशु शरीर से कोई साधना नहीं बनती, पर उसने अगर पूर्व में साधन किया है तो उसको संयोग ऐसा मिल जाएगा कि बात बन जाएगी। जो गाने से, कहने से होता है, वही सुनने से, दोनों का फल एक ही होता है, कथन श्रवण का एक ही फल होता है। तो अब जैसे नामो जप तो नहीं सकता, लेकिन सुनाई तो दे रहा है राधा राधा, और बैठा है, भले कुत्ते की योनि पर बैठा है, अब उसका पुण्य है, धाम का कुत्ता नाम सुन रहा है, अब इसको परम पद मिलेगा, अन्य योनि धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे ना जी।